बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर जो इंतखाबात का मामला था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर कल फ़ैसला इसका जो है वो फ़ाइनल किया गया था और आज फ़ैसला सुनाया जाना था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया और 14 मई को इलेक्शंस करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इल्तवा किया गया था, यानी इलेक्शंस की डेट को 8 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिले किया था, इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया गया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और एक और जज साहब ने जो फ़ैसला दिया, कहा जा रहा है मुल्क में कि ये खुश आइंद फ़ैसला होगा क्योंकि इस मुल्क में हल इंतखाबात ही है। अगर वक्ती हुकूमत को देखें, हुकूमत हमेशा से कहती आ रही थी कि इंतखाबात होने चाहिए हैं मुल्क के अंदर, यानी आज जो PDM इत्तेहाद है हमेशा से इस चीज़ का हामी था कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए हैं। लेकिन अब करंट सिचुएशन देखी जाए तो ऐसे ही लगता है जिस तरह हुकूमत PDM इत्तेहाद नहीं चाह रहा किसी भी तरह के इलेक्शंस हों मुल्क के अंदर, और तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और बड़ा कुछ किया गया। जब तारीख़ की बात आई तो तब तारीख़ देने पर बड़ा इल्तवा का शिकार किया गया इस सारे मामले को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से तारीख़ दी गई 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की तारीख़ आने के बाद फिर दोबारा से इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया कि इंतखाबात नहीं हो सकते। मुल्क में हालात इस तरह के नहीं हैं कि इंतखाबात कराए जा सकें। हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तमाम जस्टिफिकेशंस को नलिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इस मामले को जब टेकअप किया उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुल्क के अंदर फ़ंड्स भी अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है, और ये सब कुछ सिर्फ शायद किसी की ईमा पर किया जा रहा था। इसके बाद हम देखें अगर आज का फ़ैसला, इस फ़ैसले के अंदर बता दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 22 मार्च का फ़ैसला दिया था उसको कलअदम करार कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ तब्दील करने का इख्तियार ही नहीं रखता, ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फ़ैसले से 13 दिन ज़ाया हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इल्तवा का शिकार किया इस सारे मामले को, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला आया उसमें ये बताया गया कि 13 दिन जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं इस सारे मैटर में। अब बहरहाल 14 मई को इलेक्शंस करवाने का हुक्म आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम अपने फ़ैसले के अंदर दे दिया, यानी अब किसी भी किस्म का कोई अभाम ना रहे, किसी किस्म का कोई इल्तवा का शिकार ना हो सके, इसलिए कंप्लीट डिटेल हैज़ बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर बता दिया गया कि 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स मौसूल होंगे वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से, और वज़ारत ख़ज़ाना से 10 अप्रैल को फ़ंड्स मौसूल किए जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट को नोटिफाई करे आफ्टर रिसीविंग द फ़ंड्स। हुकूमत को भी ये पैगाम दे दिया गया है कि आपने 10 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट आपने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब का जो फ़ंड है वो इलेक्शंस के लिए रिलीज़ करना है। साथ ही ये भी कहा गया कि कागज़ात नामज़दगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जाएंगे और हतमी फ़हरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। वफाक 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फ़ंड जारी करे ताकि पंजाब के अंदर आम इंतखाबात हो सकें। इस फ़ैसले को आज देखना तो पॉजिटिवली चाहिए था, लेकिन हुकूमत की जानिब से चूँकि हुकूमत को महसूस ऐसा हो रहा है कि इस टाइम पे जब इलेक्शंस होंगे, शायद इलेक्शंस के अंदर हालांकि ये 13 जमाती इत्तेहाद है और पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करें तो एक जमात एक साइड पे खड़ी है, बाकी ऑलमोस्ट तमाम जमातें एक साइड पे हैं, लेकिन स्टिल जो इत्तेहाद है जमातों का वो कन्फ्यूज़्ड है, और ऐसा महसूस हो रहा है शायद इन इत्तेहादी जमातों को कि अगर इलेक्शंस हुए तो इन इलेक्शंस का नतीजा इनकी फ़ेवर में नहीं आएगा और इलेक्शंस का नतीजा जो है वो वन साइडेड होगा, ऐसा इनके बिहेवियर से महसूस हो रहा है। हालांकि ये लोग हमेशा से कहते हैं, अगर हम मरीम नवाज़ साहिबा के जलसों को देखें और बाकी सब चीज़ों को देखें तो वो अपने जलसों में क्लेम करते रहे और कहते रहे कि इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रही बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए आएगी, और बहुत सी बातें बड़े दावे किए, लेकिन वो तमाम दावे धरे के धरे रहते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आज का अगर हम वफाकी कबीना का बयान और वफाकी कबीना की जानिब से देखें तो मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, और वफाकी कबीना ने कहा कि हमें ये फ़ैसला तस्लीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है इसलिए तस्लीम नहीं है
कि शायद ये फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आया। हालांकि ये वही इत्तेहादी जमातें हैं, ये वही लोग हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, बड़ी तारीफ़ें की सुप्रीम कोर्ट की। जिस तरह से हमने देखा कासिम सूरी साहब का जो मामला था, पार्लियामेंट जब उन्होंने नेशनल असम्बली को तहलील किया, उस तहलील करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया था, रात 12 बजे अदालत खुली और उस अदालत के खुलने के बाद जो फ़ैसला हुआ और उसके नतीजे के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। वज़ीर आज़म बनने के बाद बड़ी तारीफ़ों के तांते बांधे गए थे। यही चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, यही अदालतें थीं, यही सुप्रीम कोर्ट थी और सब कुछ ये था। बड़ी तारीफ़ें हुई इनकी कि इन्होंने आइन की पासदारी की है और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। राजा साहब आप सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। राजा साहब, जिस तरह से आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जारी हुआ और 14 मई को इंतखाबात कराने की डेट सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद से दे दी और बड़े अरसे से ये तारीख जो है वो इल्तवा का शिकार थी, जबकि आइन के अंदर लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए हैं। लेकिन मैक्सिमम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और इन दी एंड तारीख आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन साफ जवाब दे गया कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते 8 अक्टूबर तक। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सारा मैटर टेकअप किया और बड़ी हमने देखा कंट्रोवर्सी चलती रही, बड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहे जजेस को, जुडिशरी को। उसके बावजूद उमर अता बंदयाल साहब ने एक बड़ा जो है वो पॉजिटिव स्टेप लिया और उसके बाद आज तारीख दे दी है 14 मई की इंतखाबात की। हुकूमत अभी भी सर मुस्तरद कर रही है। वफाकी काबीना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मुस्तरद कर रहे हैं। सर क्या सिचुएशन हो रही है इस मुल्क के अंदर? देखिए, अगर वफाकी काबीना ये करती है मुस्तरद, तो अभी वो जो मिनट्स हैं और उसके बाद उन्हें हदायत है इस फैसले में जी, उन्हें डायरेक्शंस दी गई हैं, उन्हें बताया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इस तारीख को इलेक्शन कराना है। उसमें सूबाई हुकूमत, केयर टेकर्स, वफाकी हुकूमत और उसके अदारों को बड़ी क्लियर वाज़ेह डायरेक्शन है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शंस कराने में उसके साथ मुकम्मल मुआवनत करना है और चीजें उनको जो भी मुहैया करनी है। बिल्कुल। अब अगर इस सिलसिले में कोई लेटर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 10 अप्रैल उसकी फाइनल डेट रखी है, जिसमें 2 बुनियादी चीजें हैं। एक है माली मुआवनत और एक है सिक्योरिटी एहलकार्स देना। जी बिल्कुल। तो अब 10 तारीख अप्रैल तक लास्ट डेट रखी है जी। तो कल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखता है फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स और सिक्योरिटी पर्सनल और हुकूमत उसके जवाब में लिखती एक्सक्यूज करती है और कहती है हम इस जजमेंट को नहीं मानते, हम इसको एक माइनर जजमेंट मानते हैं, ऑल्दो इस जजमेंट में लिख दिया गया है कि जजमेंट 3-2 की यही है, 4-3 की कोई जजमेंट नहीं है जी। तो इट्स नथिंग बट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो तौहीन अदालत के जुमरे में क्लियरली आता है। इससे पहले एक वजीर आजम साहब एक मामूली सी चीज जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि आप एक खत लिखिए, खत लिखने से इनकार पे घर चले गए। बिल्कुल। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे रही है एक आईनी चीज के लिए जो कि आइन में है और ये उस पे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये बहरहाल ना सिर्फ इनिशियली कम से कम तौहीन अदालत, अगर ज्यादा सीरियस हो तो इसको आइन के आर्टिकल 6 में भी लिया जा सकता है। आर्टिकल 6 भी यानी लग सकता है हुकूमत पर, अगर वो हुकूमत इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होती। सर इसके अलावा अभी वफाकी हुकूमत, चूँकि हमने देखा कि ऑलमोस्ट तमाम इदारे और वफाकी हुकूमत के साथ हैं और उनके नैरेटिव की तायीद की जा रही है हर तरफ से। इलेक्शन कमीशन को देखें, कहा जाता है कि आइनी इदारा है और काम आइन के मुताबिक करना चाहिए, लेकिन जो इमा हुकूमत की है इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी कुछ वैसी ही हमें नज़र आती है। सर आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास कोई और वे आउट अभी तक स्टिल अवेलेबल है इलेक्शन को डिले करने का? देखिए, इलेक्शंस तो डिले इस अंदाज में अगर हुकूमत करेगी जी तो फिर तो मुल्क में अनाकी हो जाएगी ना। फिर तो आप जिस मुल्क में जो 3rd पिलर है और उस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो सी है उसके ऑर्डर्स अगर तामील नहीं होते जी तो फिर इसको दूसरे अल्फाज में डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि वहां पे अनाकी है। अनाकी के बाद क्या होगा कि जी फिर अगर आज हुकूमत ऑर्डर नहीं कर रही
कल को प्राइवेट पर्सन्स और दूसरे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे। नतीजा ये है कि जहां वाकई ही एक बहुत सेंसिटिव किस्म के इश्यूज पर खड़े हो जाएंगे। इश्यूज़ तो बड़े सेंसिटिव हैं सर, और ऑलरेडी आई गेस अगर पंजाब के अंदर देखा जाए जो हालात क्रिएट हुए थे यहाँ पर एक निगरान हुकूमत के होते हुए, ऐसा भी होना नहीं चाहिए था, लेकिन हर स्टेप लिया जा रहा है, हर चीज़ की जा रही है, यानी दे आर गोइंग टू द मैक्सिमम लेवल कि जो कुछ भी कर सके हुकूमत वो करना चाह रही है। इन हालात में सर महसूस तो ऐसे ही हो रहा है कि शायद अभी भी स्टिल वो चाहेंगे, जिस तरह अगर हम आज मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट भी देखें तो उन्होंने ये कहा कि आज का फैसला साजिश है और आखिरी हद तक जाना चाहिए है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर नाअहली भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने में तो वो भी कबूल कर लेनी चाहिए। इससे महसूस तो सर ऐसे ही होता है कि शायद अगर ये इन पर आर्टिकल 6 भी लग जाए और ये सब कुछ भी हो जाए फिर भी हुकूमत रेडी है ये सब मैटर करने के लिए। देखिए, अगर रेडी है तो फिर जब भी जो अदारे हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, फिर ये अवाम की भी ड्यूटी बनती है कि अगर वो वाकई मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो फिर वो भी प्रोटेस्ट में निकले। और मुझे लगता है कि खासकर जो लॉयर्स कम्युनिटी है जी, उसमें एक शदीद गम गुस्से की इसमें पाया जा रहा है। और अगर इस किस्म का स्टांस लिया जाता है तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इन एजिटेशंस को बर्दाश्त करना। और ये ज़हन में रखिए कि हुकूमत की जो है 13 की 13 जमातें, वो उनके अगर हम देखते हैं कि जो हालिया बाई इलेक्शंस हुए और जो हालिया नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, उसमें ये 13 की 13 जमातें मिलके भी शिकस्त खा चुकी हैं पीटीआई से। बिल्कुल। तो वो भी मुल्क की बड़ी जमात है और अगर वो प्रोटेस्ट में निकलते हैं तो फिर तो मुल्क के लिए जो हमारे दुश्मन चाह रहे थे वो अगर अंदर से फराम कर दिया जाए और मुल्क में लाकानूनियत हो, तो ये एक अजीब सा होगा कि जिसको मैं नहीं समझता कि इस नतीजे तक बात को जाना चाहिए, इस स्टेज पे जाना चाहिए। और होप की जाती है कि कोई सेंस प्रिवेल करेगी और तरीके से आगे चलेंगे। सर, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अगर बात की जाए और कहा उनको लेकर बड़ा एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो खुद से डिवीजन मौजूद है बिटवीन द जजेस, और शायद कोई ऐसा बताया जा रहा है कि शायद कोई पार्टीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे, कोई ग्रुप्स बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर जजेस हैं उनके। सर, आप भी ज़ाहिर है एक सीनियर लॉयर हैं, यू अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जजेस एंड एवरीवन। आप क्या समझते हैं सर कि क्या जैसे हुकूमत बता रही है ऐसा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सर देखिए, अगर वहां पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जजमेंट्स के जरिए होना चाहिए। ठीक है। कल भी चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी कि हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, हम आज भी बैठे थे, मिले थे। जी बिल्कुल। और मुझे इस पे वाकई ही एक अफसोस भी हो रहा है जी कि अगर उसमें कोई इस नतीजे पे चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कल को कोई कहे कि जी हम अभी फैसला दिया आज 6 मेंबर्स बेंच ने कि वो जो 2 रुकनी बेंच ने कहा था कि तमाम 184(3) के केसेस रोक दिए जाए, ठीक है, तो उसको खत्म किया। लेकिन अगर कल को हम वो 97 वाली सिचुएशन दोबारा आती है कि एक बेंच यहाँ पे फैसला दे रहा है, दूसरा वहां दे रहा है, सज्जाद अली शाह साहब के साथ क्या हुआ, तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अटैक हुए, फिजिकल अटैक हुए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारे मुल्क के दीगर अदारे हैं, क्योंकि अदारों को आईने पाकिस्तान ये उनकी ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तामील के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट कॉल कर सकती है। तमाम अदारों को अंडर आर्टिकल 199 बुलाया जा सकता है और ये उनकी आईनी ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तामील कराएं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है तो फिर तो इसमें आदमी क्या कह सकता है। ज़ाहिर है सर, ऐसी सिचुएशन तो अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें किसी किस्म का नज़र आए, और होना ही चाहिए। सर वैसे अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि क्या इंतखाबात जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये इंतखाबात ऐसे होने चाहिए हैं, और डू यू थिंक कि हुकूमत को किसी भी तरह से कोई बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए यहाँ पर? देखिए, हुकूमत को बेनिफिट एक
आईने पाकिस्तान कहता है, फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, फिर 1 मार्च का फैसला आ गया, अब ये तीसरा फैसला आ गया, फिर इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात इस चीज की और डिमांड कर रही है, और अगर इंटरिम हुकूमत आई है तो इंटरिम हुकूमत 90 डेज से ज्यादा तो वह हुकूमत कर नहीं सकती, और उनके पास कोई हुकूमत में न पॉलिसी साजी के उनके पास इख्तियारात है, न दूसरे इख्तियारात है कि कोई मेजर डिसीजन लें। वो तो सिर्फ आई उसके इलेक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए आते हैं। सर उसके बावजूद हमने देखा कि मैक्सिमम जो है वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो, कोई भी मैटर हो, हुकूमत तो यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रही है केयर टेकर जिस तरह की वो प्रॉपर हुकूमत बैठी हो। देखिए, अगर ये कर रही है तो फिर लाकानूनियत अगर जिस मुल्क में हो, जिस मुल्क में आईनी बुरहान आ जाए, अदालती बुरहान आ जाए, इकोनॉमी का पहले ही हमारा एक बुरहान चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये तमाम चीजें होंगी तो फिर ये मुल्क के लिए कोई ये खुशाइंद बात नहीं है। ये हमारे दुश्मन तो यही चाहता है, और अगर वो ये सब कुछ नहीं कर पाया और हम खुद से अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो फिर ऐसी सूरत में हमने हिस्ट्री में देखा है कि जो नेशंस होती हैं, आप इजिप्ट को देख लें, आप शाम में देखें जहां पे इस किस्म की ग्रुप बंदीज हुई, आप मोर्सी का देख लें, दूसरे, तो फिर वहां पे अल्टीमेटली फिर वो बैरूनी ताकतें आती हैं और किसी न किसी फॉर्म में कब्जा करते हैं। हम तो एक बहुत मेच्योर और एटमी ताकत है, तो हमें सोच समझ के आगे चलना होगा। सोच समझ के आगे चलना होगा। बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून हैं और एक्स प्रोसिक्यूटर नैब भी रहे। राजा आमिर साहब ने जो बातें की, ज़ाहिर है इस टाइम पे आइन के मुताबिक ये सब बातें होनी बहुत ज़रूरी है। स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खिज़र गोंदल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खिज़र भाई, जिस तरह से सिचुएशन हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और इलेक्शंस पहले 30 अप्रैल को कहा गया, फिर बड़ा इल्तवा का शिकार हो गया, इलेक्शन कमीशन आगे आ गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है इदारों के पास, यानी कि तमाम अगर हम देखें आपकी सिचुएशन में तो बहाने बनाए गए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस्तफसार हुआ और इस्तफसार में तमाम जो जितना भी इस्तफसार चला उसमें साबित ना कर सके कि यहाँ पर फंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इशू है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 14 मई को पंजाब के अंदर आम इंतखाबात होंगे। और हुकूमत सर अभी भी अगर वफाकी काबीना का आज का फैसला देखें तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर किस तरह से आप देख रहे हैं सिचुएशन को, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया और इस बात मादरत भी कि अफ्तारी की वजह से थोड़ा लेट हो गया। सर जो आप फरमा रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, और एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मुस्तरद करें, कुछ करें, आप जितने मर्जी एतराज़ात करें उस पर, लेकिन वो फैसला इम्प्लीमेंट तो होना है। कोई और ऑप्शन है ही कोई नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिव्यू में भी जाने वाला ऑप्शन कोई नहीं है आपके नहीं। हाँ, अगर आप इससे पहले कानून साजी कर चुके होते तो शायद आपके पास कोई अपील का रास्ता निकल आता। अब तो अपील का रास्ता भी कोई नहीं। और वैसे भी जब आप आइन की बात करते हैं तो आइन तो 90 दिन में इलेक्शन मांगता है। सर वो तो नहीं माना जा रहा था, कह भी रहे हैं कि हम आइन की बात करते हैं, आइन की पासदारी की बात करते हैं और आइन कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात हो, उसी को डिले किया जा रहा है। तमाम टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। उसके लिए जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और जो तरीका अपनाने की कोशिश की गई जी, वो सारे जो हैं जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए तो कोई भी साबित नहीं किया जा सका उस पर कि जी ये काम जो है या ये उज़र जो है ये काबिल कबूल है, उसको नहीं एक्सेप्ट किया अदालत ने। आप ये कह सकते हैं, अपने इज़हार राय कर सकते हैं, किसी की ज़ात पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब फैसला आ जाता है तो फिर वो सब पर बाइंडिंग होता है। तो उस पर आपने अमल करना, अगर नहीं करें तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है और वो बनाएगा। हाँ, ये एक हकीकत है कि अब हम मुआशी, सियासी और अब अदालती बहरान का भी शिकार हो गए हैं, जिससे बचना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। और चीफ जस्टिस साहब ने भी जब पिछले 2 दिन पहले जब ऑब्जर्वेशन दी तो उन्होंने कहा कि जी हमको दरमियानी रास्ते के लिए या उनको मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया सर, टाइम दिया कि जी आप शायद ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के आपस में रास्ता निकल आए, खुद से डेट निकालें, डेट निकाल, रास्ता निकाल लें। वो नहीं निकल सका
क्योंकि दोनों तरफ किसी किस्म के लचक का मुजाहरा नहीं किया गया। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने लचक का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन ऐसे मामलात में अमूमन हुकूमतें जो हैं वो एक स्टेप आगे आती हैं, क्योंकि उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। जो इक़्तिदार में होते हैं वो हुकूमत रखना किसी नहीं एक डालते। पार्टी की नहीं होती, पूरे मुल्क की होती है बिल्कुल हुकूमत ऐसे ही। वो। और उनको आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं आए। और आज जिस तरह से मुस्तरद किया गया उस फैसले को, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। मेरा नुक्ता नज़र पहले और था, लेकिन आज का फैसले पर रद्दअमल को देखकर यूँ लगता है कि वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। यानी कि अगर फैसला उनके हक में आए तो एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। वरना एक्सेप्टेबल नहीं है दूसरी तरफ भी वैसे यही मामला। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस पर रद्द अमल दिया है ना, इस तरह से रद्द अमल नहीं देना। मुस्तरद करने का आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं। किस कानून के तहत आप उसको मुस्तरद करते हैं? सर, अगर हम दूसरी साइड की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इससे पहले जब ये हुकूमत बनने से पहले जो कुछ हुआ, कासिम सूरी साहब ने पार्लियामेंट को जब उन्होंने डिसॉल्व किया था, डिसॉल्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, और इंटरवेन करने के बाद शहबाज शरीफ साहब को इस पूरे मैटर के बाद वज़ीर आज़म बनाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसी स्टेटमेंट्स तो सर कभी भी नहीं आई उनकी तरफ से, जो अब ये यहाँ से आ रही है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस किस्म के रद्द अमल की कम से कम स्टेट देखें। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इंतजामी सरबराह हैं, लेकिन एक किस्म का स्टेट ही आप कहें उनको। ठीक है, तो उनकी तरफ से इस किस्म का रिएक्शन, आप एक पिलर जो है उसके बिल्कुल सामने खड़े हो गए ना आके, बिल्कुल, कि जी हम नहीं मानते कोई बात भी। आप उस पर एतराज़ करें, चैलेंज करें, कोई अपील का रास्ता निकालें, और अगर आपका यही फैसला है कि आपने मुस्तरद कर दिया है, तो इस तरह से उसका इजहार करना जो है, ये तो आपको आवाम की और आम आदमी की जो नज़र है उसमें मज़ीद नीचे लेके जा रहा है। और इससे हुकूमत को या इत्तेहादी जमातों को हासिल कुछ नहीं होना, सिवाय इसके कि वो ख़राब होंगे। और जो पहले आपने बात की है कि जो निगरान हुकूमत है उसका बिहेवियर अगरचे इस पर रद्द वाले से तो ठीक रहा, कि उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन जो है उसके लिए तैयार हैं और करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे, ठीक है, जो भी है। लेकिन निगरान हुकूमत जो है उसके, मैंने आज कहीं और भी जिक्र किया इस बात का कि वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है। 90 दिन से ही कर रहे हैं सर, वैसे तजावज़ करते आ रहे हैं ना। बिल्कुल। और जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, इसका तो तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि इस तरह से भी हो सकता है। और ग्रास रूट लेवल तक चले गए हैं, मतलब है आप ग्रेड 22 से लेकर ग्रेड 8 तक चले गए हैं कि जी ये उनका था और ये इनका था। सर, ऐसा तो मुंतखब हुकूमतों में देखने को कम नज़र आता है, जैसा हमने निगरान हुकूमत के अंदर देखा है। नहीं, मुंतखब हुकूमतों में तो मैं बड़े अरसे से सेक्रेटेरिएट सिंस 1989 करता आ रहा हूँ। जी सर। होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, बल्क में होती है, लेकिन इस तरह की पहली दफ़ा देखी है मैंने अपने इस कैरियर में, 34 साल के कैरियर में। सच्ची बात है, मैंने इस किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और इतनी मुदाखलत जो है वो पहली दफ़ा देखी है। वरना ये होता है कि हेड बदल दिया, बाकी सिस्टम खुद ब खुद जो है ना वो नीचे वो अपनी टीम खुद बना लेते हैं। वैसे भी असूल ये होता है कि आप चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्ज़ी का ले आएँ, IG अपनी मर्ज़ी का ले आएँ, तो उनको कहें कि अब अपनी टीम जो है ना इसको आपने खिलाना है जी। अब यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ये हुआ कि सारी टीम हम बना के देंगे और वो खेले हमारी मर्जी के मुताबिक। और यहाँ ऐसे भी हुआ कि आपने एक सेक्रेटरी पोस्ट किया, वो 10 दिन के बाद बदल दिया, या आपका पहला फैसला गलत था या दूसरा फैसला गलत है, कोई एक तो है। आप अपने फैसलों पर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना कोई अच्छा शेड्यूल है कि हम बायस्ड हो जाएं। निगरान जब उनको मुकर्रर कर दिया गया, PTI ने उनकी मुखालफत की, चौधरी साहब ने बड़ी भरपूर मुखालफत की, लेकिन जब वो बन गए, ओथ ले लिया, तो वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। बिल्कुल। तो उनको पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ही बिहेव करना चाहिए था, और करना चाहिए अब भी। और वो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार होके ऑनवर्ड इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें भी और उस प्रोसेस में सारे में अपने जो मुस्बत रोल है जो निगरान कैबिनेट का होता है वो रोल अदा करें। ऐसा नहीं हो रहा। उसके बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपने वजारतों के बारे में यकीन जाने बिल्कुल भी नहीं पता। अब भी इतना अरसा हो गया, 2 महीने हो चले हैं उनको। सर ज़ाहिर है वो लोग एक्सपर्ट ही नहीं है इन कामों के जहाँ पे लाके बिठा दिया गया है, उनको ला के बिठा दिया गया है और वो वजारत खेल रहे हैं। और महंगाई का जो हाल है, किसी को उस चीज़ का एहसास नहीं कि आम आदमी पर क्या बीत रही है। आटे के लिए आपके सामने लाइनें लगी हुई हैं, मर रहे हैं लोग मर रहे हैं आटे के लिए, लेकिन हम फिर सियासत खेल रहे हैं। चाहे वो हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, कोई बंदा उसकी बात नहीं कर रहा। आप उस तरफ आएँ, निगरान जो हैं वो अपने टेनोर में कोई अच्छी
जो मिसालें हैं वो सेट कर जाएं कि जी फलां निगरान आए थे, उन्होंने ये स्टेप लिए। हाँ, आटे की तकसीम जो है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, उसमें इंतज़ामात इस तरह के हों कि लोगों की इससे नफ्स मजरू ना हो। यहाँ तो लोग आप देखते हैं जो फुटेज आती रही हैं वो इतनी खौफनाक होती हैं कि वैसे ही डर लगता है कि लोग दम घुटने से मर जाएंगे। बिल्कुल, आप नहीं उसको कर पाए, उस तरफ तवज्जो दें। और जो आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर एक आ गया उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करें और इलेक्शन करा के आप अपना रास्ता लें जो आपका होना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हुकूमती लोग हैं उनका भी कोई मुस्बत बिहेवियर जो है ना वो किसी भी हवाले से नहीं हुआ। और नून लीग वालों को पता नहीं क्यों नहीं इस बात की समझ आ रही, मुझे तो सच्ची बात है हैरत होती है कि सारी बदनामी नून लीग की हो रही है। बाकी जमातें जो है ना वो सिर्फ तमाशा देख रही हैं और मज़े ले रही हैं। बिल्कुल, जो हुकूमत में शामिल है वो पार्टी की, अगर मैं ऐसा पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी का पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला, यानी पीपल्स पार्टी ने अपने आप को कह दिया कि हम लोग पंजाब के इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। सर देखें, उन्होंने मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है पंजाब की आता जी। सबसे बड़ी बेनिफिशरी वो होगी क्योंकि उनका पहले हिस्सा 7 सीटों तक महदूद था जी। अब उन 7 की जगह पर अगर वो 10 भी लेते हैं, 20 भी लेते हैं, इससे आगे भी लेते हैं तो उन्होंने गेन करना है। बिल्कुल, उनके पास लूज करने के लिए है कुछ नहीं। और नून लीग के पास अब देने के लिए मजीद कुछ भी नहीं है। वो तो पहले जो कुछ था वो खो चुके हैं और इतना जो उनके पास पहले नंबर थे प्रोविंशियल असम्बली में, यकीन जाने वो भी हासिल होते किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आम आदमी जो है वो बहरहाल पीछे हट रहा है और उनका अपना जो वर्कर है वो भी परेशान हो रहा है। जी बिल्कुल, कि मैंने अब जाना है गली मोहल्ले में जब वोट के लिए तो किस एजेंडे पर मैं जाऊंगा, कौन सी चीज़ लेके जाऊंगा। और दोनों फ्री कैन, चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, मुझे किसी एक पार्टी का मंशूर जो है वो बता दें जिस पर वो पब्लिक में डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस पर लड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है, चोर चोर डाकू डाकू ज़रूर कर रहे हैं, एक दूसरे को लूट के खा गए, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, दूसरे के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि हमारे पास इनका आगे हाल क्या है, हम क्या लेके आपके पास आ रहे हैं। वो कोई नहीं बात कर रहा। ना हुकूमती जमात इसमें कामयाब हो पा रही है और ना पीटीआई और उसके जो अवारी हैं वो भी इस किस्म का कोई एजेंडा जो है वो नहीं दे रहा है। वो भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये चोर हैं। ठीक है, इसको अब खुदा के लिए साइड पर करें, चोर चोर खेलना बंद करें। आप बताएं कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं, किसकी बुनियाद पर। इमरान खान साहब ने 10 निकाती एजेंडा दिया था और उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने की थी, तमाम बातों के हम किस तरह से, हमारा क्या प्लान है, हम अगर आएंगे तो किस तरह से लेके चलेंगे। उसके जवाब में मरीम औरंगजेब साहबा ने कहा कि इस 10 निकाती एजेंडे पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए। ये तो सर यहाँ पे बिहेवियर्स हैं। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर सर, नाज़रीन, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और हम देख रहे थे अभी नवाज शरीफ साहब का खिताब चल रहा था अदालतों से। एक मफरूर शख्स, अभी हमने देखा कि पीटीवी के ऊपर उनका खिताब चल रहा था और मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पर एक मफरूर का खिताब पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर इस तरह से नशर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो रहा है और ऐसा सारा कुछ यहाँ पर देखने में आ रहा है जो हम जिस पे पहले भी जिक्र कर रहे थे। और मेरे साथ मौजूद हैं खिज़र गोंदल साहब। पहले भी हमने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब ने बहुत सी बातें की। खिज़र गोंदल साहब, उन्होंने कहा कि बार बार मुंतखब वज़ीर आज़म को किक आउट किया जाता है अदालतों की जानिब से, तो क्या ये इमरान खान साहब को बाहर निकालने वाली बात कर रहे थे सर? देखें, इमरान खान साहब को अदालतों ने नहीं, उनको तो पार्लियामेंट ने बाहर निकाला है। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गए हैं वो, बिल्कुल, उसमें तो कोई दूसरी सर, लेकिन अदालत की इंटरवीन तो थी ना अंदर? नहीं, वो तो सिर्फ सुपरवाइजरी रोल था ना उसका। ठीक है, कि जी उसके मुताबिक अमल हो रहा है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मैंने पहले कहा कि बदकिस्मती ये है कि जब फैसला किसी पार्टी के हक में आता है तो वो तालियां बजाते हैं और दूसरे जो है उसको मानने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसके भी हक में आता है वो मान लेता है। और दूसरा, जब इमरान खान साहब को उस रात रुखसत होना पड़ा और सूरी साहब को भी सीट छोड़ के जाना पड़ा, उन्होंने नहीं कराई, पोलिंग नहीं करवाई थी, वो तो एक जमहूरी तरीका हो गया, मैं उसको मानता हूँ जमहूरी तरीका था। लेकिन आज लेकिन उससे पहले कितने, गिलानी साहब जब गए तो तब भी तो हम यहीं थे ना, उनको इसी अदालत में भेजा, तब क्यों नहीं हमें एहतजाज किया? उस वक्त करते।
फिर जब नवाज शरीफ साहब जो है वो गए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करती है, उन्होंने क्यों नहीं एहतजाज किया? ऐसा है नहीं, हम सिर्फ अपनी पार्टी लाइन देखते हैं। और एक बड़ा बदकिस्मती का पहलू ये है कि सारी जमातों ने अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट भी रखे हुए हैं मातरत के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मर्जी के सवाल करते हैं और वो उनको ही मौका देते हैं कि जी हाँ जी फलां साहब आप पूछिए, आप ही सवाल आप पूछें जी, आप पूछें जी। सर बाकायदा लिख के दिए होते हैं जिसका सवाल पता होता है कि ये उल्टा सीधा कोई सवाल करते को उसको मौका ही नहीं दिया जाता। और ये सारी पार्टियों में हो रहा है। हमें जमहूरी रवैये अपनाने होंगे ताकि हम आगे चल के कोई किसी ट्रैक पर चढ़ सकें। हमारे गैर जमहूरी रवैये जो हैं वो हमें उसी भंवर में फंसाए रखेंगे। पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। किस पार्टी के अंदर जमहूरियत है मुझे बता दें, फलां पार्टी के अंदर। कभी इलेक्शन नहीं कराया किसी ने, बस नॉमिनेशन करके तो एक खाना पूरी करके प्रोफार्मा जो है वो इलेक्शन कमीशन को चला जाता है कि जी हमने इलेक्शन करवा दिए पार्टी के, हालांकि कोई पार्टी इलेक्शन नहीं हुए होते। पार्टी इलेक्शन हुए तो इस तरह से होता है कि बादशाही सिलसिला थोड़ा होता है कि ये फलां का बेटा है, लिहाजा ये हमारा जो है वो नायब सदर हो जाएगा, ये सीनियर नायब सदर हो जाएगा, ये हमारा चीफ। ऐसे नहीं होता। उसमें तो फिर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आना पड़ता है, वो नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब जो आप बात कर रहे थे, मैं बड़ा एहतराम है, सच्ची बात है मैं उनके लिए। लेकिन आज मुझे यूँ लगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा परेशानी के आलम में, इतने बड़े जब आपका कद काट होता है तो फिर इस तरह की परेशानी का इजहार नहीं होने देते हैं। बिल्कुल अपने अंदर चीज़ें रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल परेशानी का इजहार कर रहे हैं। और परेशानी भी नहीं, घबराहट का निशान है कि अब गेम उनके हाथ से निकल रही है, तो उससे उनका वर्कर जो है उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो परेशान होगा। बिल्कुल कि मियाँ साहब खुद परेशान हो गए। सर वो आवाम को कह रहे हैं जागो, लाडले के सब कुछ किया जा रहा है। कब थे उन बेचारों को, तो आप लोगों ने सोने मार दी है सर। नींद का आएगी जब पेट नहीं भरा होगा, पेट ही नहीं भरा, भूखी मर रही है और ये कह रहे हैं आवाम को जागो। रमजान में लोग लाइनों में लगे हुए हैं और मर रहे हैं, आटा उनको मिल नहीं रहा। बहुत अच्छा स्टेप है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मुफ्त आटा दे रहे हैं गरीब को, लेकिन उसको देने का कोई तरीका भी तो अपना लें ना, जिससे लोग उनके घरों तक क्यों नहीं आटा पहुंच सकता। अगर देख के कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि बिजली का बिल तो हर आदमी के घर पहुंच जाता है, आटा क्यों नहीं पहुंच सकता? आटा क्यों नहीं मुस्तहक के घर पहुंच सकता था? आप कहते हैं कि जी किसी को आने की जरूरत नहीं, उसके घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, एक दिन लेट पहुंच जाएगा, 2 दिन लेट पहुंच जाएगा, किसी की इससे नफ्स तो मजरूर ना होती। आप लोगों ने तो उन लोगों को एक दूसरे के सामने, खुदा ने खास्ता ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, जानवरों कर दिया ना। जानवरों से बदतर सर, जिसने जानवर भी रखे हो तो उनकी भी को थोड़ा सा ख्याल एहसास करता है, उनको खाना ठीक तरीके से दिया जाता है सर, ऐसे तो नहीं दिया जाता। देखें खाना तो उनको बड़े हम एहतमाम के साथ देते हैं। मेरा ज़मींदारा बैकग्राउंड है, हमने सारे काम देखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप जानवरों की खुलियों वाला रोल उनके साथ नहीं कर रहे। ऊपर से एक जगह मैंने देखा ट्रक जो है ना उससे यूं फेंक रहे हैं वो तोड़े। बिल्कुल यार वो किसी को वैसे भी जख्मी कर सकता है, और जो ताकतवर है वो ले जाएगा, जो बूढ़ी है बेचारी उसको कौन देगा? उसका तो हिस्सा ही नहीं आना। हाँ ये जरूर हो जाना है कि उसने पाँव तले रौंदे जाना है। तो अब तक हम कितनी जिंदगियां गवा बैठे हैं। बिल्कुल सर, वो हम उसको चला के अपने घर ले आए ना, कि वो साने अगर मेरे या आपके घर हो तो फिर क्या एहसास होगा हमारा। इस बात को नहीं हम समझते, ना मैकेनिज्म हमने ठीक किया। हम सारे इस काम में लगे रहे कि जी इलेक्शन से कैसे हम जो है ना वो राय फरार का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, जी बिल्कुल, राय फरार इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि आपने गैर जमहूरी होने का सबूत दे दिया है। जमहूरियत का हिस्सा होती है अदालत भी, जमहूरियत का हिस्सा होती हैं मीडिया भी, उनको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज एक जो बहुत ही नून लीग का सपोर्टर टीवी चैनल है, उसमें मैं देख रहा था, उसके वो लोग जो इनके बहुत अच्छा बोलने वाले हैं जी, नून लीग और उनके जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, आज वो भी ये कहने पर मजबूर थे कि अदालती फैसले से फरार का कोई रास्ता है ही नहीं, ना इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, ना एक्सेप्टेबल ही है ये रिएक्शन। अब जब दूसरी तरफ से रिएक्शन आएगा फिर कहेंगे जी हमें टारगेट किया जा रहा है। और अभी तो 100 मोटर का इख्तियार उनके पास है भाई, अभी तो है, अभी तो वो कानून बना ही नहीं जो आपने बनाया। बिल्कुल, जब सदर साहब उस पर दस्तखत करेंगे तो फिर कानून बनेगा। अगर उन्होंने ना किए तो आपके पास वापस आएगा, फिर एक आप प्रोसेस के थ्रू जब उसको दोबारा बनाएंगे तो हो सकता है वही अदलिया उसको कालादम करार दे दे, फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे। बिल्कुल, आप किसी तरीके से चलें, ज़रूर रिएक्शन दें, अपनी नाराज़गी का इजहार भी करें, आवाम को भी आपने साथ लेके चलना। लेकिन ये सच्ची बात है, नहीं मतलब कोई काबिल तारीफ़ बात नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म
मुल्क का वज़ीर कानून जो है वो इस किस्म का रिएक्शन दे रहा है कि वो कानून के आइन की पासदारी का हलफ उठाने के बाद इस किस्म का रवैया अपनाए हुए, ये बड़ा अफसोसनाक है। और इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लोगों को इस बात को टीवी चैनल ने, सोशल मीडिया ने, बाकी प्रिंट मीडिया ने, सब ने दिखा के लोगों को बड़ा इस हवाले से बाशऊर कर दिया। अब हर आदमी जो है वो फैसला करने में देर नहीं करता, वो अंदाज़ा हो जाता है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। हर आदमी फैसला करने में देर नहीं देता। वफाकी काबीना का आज जो फैसला है, जो बातें आज की गई हैं, अभी नवाज शरीफ साहब ने जो आके खिताब किया और जो बातें की हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हो रहा है। और जो इस टाइम पे परफॉर्मेंस, जो हरकतें नून लीग कर रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका अपना होगा। इंतखाबात तो होने ही हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात ही हल है हर चीज़ का। नाज़रीन बहुत शुक्रिया खिज़र गंदुल साहब आपका। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।